तो लास्ट कंसेप्ट क्या पढ़ी थी हमने? इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, तो बताइए इनलाइन एलिमेंट मतलब क्या रहता है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम? कल ही तो हुआ ना, एक दो तो पॉइंट बताओ। हेलो। हाँ यस सर। हेलो। हाँ यस यस बताओ। हाँ, block element always take 100% width of its parent, while पेरेंट inline element its width is only contents width. इक्वल टू इट्स कंटेंट। ओके। Equal to its contents width. हम्म। We can apply margin from left and right to inline element, while in block element we can apply margin from four sides. ओके। It block element always starts on the new line, while inline element can start on the same line. यस ओके। Height and width can be applied to block element, while we can't apply height to inline elements. Height and width. कंटेंट टू द इनलाइन एलिमेंट। Yes. ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख के लो। आ गया आपको सब? ठीक है, तो बाकी Yes. सबको भी प्रॉपर वे में बताना है। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय ब्लॉक लेवल एलिमेंट? They always start on new line or new row. We can apply margin for side. They always accept the width equal to 100% of its parent width. Okay. We can apply the height and width to the block level limit. ये block level की पॉइंट है। और inline level की पॉइंट क्या है? Width of inline element is equal to its content. We can Okay. cannot apply top and bottom margin. टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई कर पाते हैं क्या हम इनलाइन एलिमेंट के लिए? नहीं ना। लेफ्ट एंड वो राइट के नाम। हाँ, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी हमें? ब्लॉक लेवल डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तब जाके हम उसके ऊपर टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई कर पाएंगे इनलाइन एलिमेंट के ऊपर। बराबर है। इट स्टार्ट ऑन सेम लाइन और न्यू। ठीक है, और सेम रो। हाइट वी कैन नॉट अप्लाई द हाइट एंड विड्थ टू द इनलाइन लेवल एलिमेंट। ठीक, ये चार चार पॉइंट है, याद रखो इसे। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, थोड़ा पैडिंग मार्जिन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, एक पैराग्राफ लेते हैं, दो कंटेंट ऐड किया मैंने इसके ऊपर, और चाहे तो यहाँ पे इसके ऊपर हाइट एंड विड्थ अप्लाई करते हैं। ठीक है, डेवलपर टूल ओपन करते हैं पहले। देखो, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, और चाहे तो और एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। कल पढ़ाई नहीं मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट? यस सर नो? यस Yes, sir. यस सर। ये लिस्ट भी है अनऑर्डर लिस्ट। अभी यहाँ पर देखो, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ के ऊपर टॉप बॉटम में ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है आप सबको?
Yes. यस और Yes. yes ठीक sir है। हाँ, वो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप क्या है, वो मार्जिन है, उसे क्या बोलेंगे हम, मार्जिन। margin बाय डिफॉल्ट है। हाँ, बाय डिफॉल्ट हमने कई पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे मार्जिन दिए क्या, अप्लाई किए क्या यहाँ पे, No. no यहाँ पर भी दिए क्या मार्जिन कहीं, नहीं, नहीं बाय डिफॉल्ट है उसके ऊपर वो मार्जिन। ठीक है, देखो यहाँ पे, और उसके बाद देखो 16 1 EM स्टार्ट और एंड दिखा रहा है यहाँ पे। 1 EM इज इक्वल टू कितना बताया था मैंने आपको, 16 px हाँ, cell तो देखो टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई बाय डिफॉल्ट है उसके ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर। और उसी तरह अगर मैं ये अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर चेक करता हूं, तो इसके ऊपर भी टॉप बॉटम मार्जिन दिख रही है मुझे, yes sir दिख रही है ना, Yes. Yes. बाय डिफॉल्ट है। और एक थोड़ा सा देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो एक ग्रीन फेंट ग्रीन कलर का एक स्ट्रिप दिखा रहा है, और बुलेट्स की Yes. साइड, हाँ yes sir वो है, वो पैडिंग है। वो क्या है, Padding. पैडिंग। padding ठीक है, अभी पैडिंग और मार्जिन क्या है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन उसे क्या बोलेगा, पैडिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है वो भी, वो भी क्या है, By बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हाँ। तो अभी देखो ये मार्जिन है पैराग्राफ के ऊपर, और इसके ऊपर भी मार्जिन है, और लेफ्ट हैंड साइड पैडिंग है। मतलब जो भी HTML एलिमेंट रहेंगे, मैं सारे HTML एलिमेंट दिखा दूंगा बाद में आपको, कौन से यूज करने वाले हैं हम। कोई भी HTML एलिमेंट हो, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ पैडिंग मार्जिन रहेगी, पैडिंग नहीं तो मार्जिन रहेगी, मार्जिन नहीं तो पैडिंग रहेगी, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, अगर समझो ये है जो पैराग्राफ है, टॉप से मुझे कितनी देनी है यहाँ पे मार्जिन, समझो मार्जिन देनी है मुझे टॉप से 30 पिक्सल। कितनी देनी है, 30 pixel 30 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टॉप पे अप्लाई कर दिया वो 30 पिक्सल। ठीक है, हम्म यहाँ पे देखो ये अप्लाई हो रहा है, हाँ? लेकिन जब हम लेआउट चालू करेंगे करेंगे ना, तो ये 1 EM है यहाँ पहले से ही, और यहाँ पे 30 दिया है मैंने, तो इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक सिंगल है पैराग्राफ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। लेकिन जब मल्टीपल HTML एलिमेंट यूज करेंगे ना, तो क्या होता है, ये भी 16 इसके अंदर ऐड हो जाता है। 13 + 16 कितना हो जाएगा, 46 कितना, 40। 46 और 46. हमें, हाँ, और मार्जिन हमें चाहिए कितनी, 30। 30 30 pixel. 30 चाहिए थी, बराबर है। ऐसा क्यों Yes. 46 क्यों हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर टॉप में कितना है, 16 16 पिक्सल, 16 16 pixel. पिक्सल है, 16 पिक्सल है, मैंने 60 बोल दिया, 16 पिक्सल है बाय डिफॉल्ट, टॉप में भी है और बॉटम पे भी है। लेकिन बॉटम मुझे, हाँ, मुझे टॉप पे 30 चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे ये सिनारियो नहीं है। ठीक है, लेकिन वो सिनारियो आता ही है बाद में, तो ये 30 प्लस वो 16 ऐड हो जाएगा, वो 46 हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हर बार हम ऐसा मैनेज करेंगे क्या, अभी मुझे 30 अप्लाई करनी करनी है टॉप पे, 30 में से ये 16 माइनस कर दो, तो बचेगा कितना, क्या क्या? 30 30 है, 30 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 14। 14 हाँ हम्म, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले से यहाँ पे टॉप पे 16 पिक्सल है, अभी मुझे टोटल कितनी चाहिए, 30 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कितने ऐड करना, कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 14 अप्लाई 14 करनी पड़ेगी। तब कुल मिला के कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के 13 30, 30 हो जाएगा ना, 30 हो हाँ जाएगा। हाँ, ये 16 और ये 14, 30 हो जाएगा उस सिनारियो में। ठीक है, जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, अब यहाँ पे तो नहीं आया है वैसा, ऐसा होता है। हम्म, जब आप डिजाइन चालू करते हो, उसी तरह पैडिंग के साथ भी होता है, बाय डिफॉल्ट पैडिंग भी होती है उसके ऊपर, कोई भी, मैंने तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर देखा है। हम्म, तो जो भी HTML एलिमेंट रहते हैं ना, उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ पैडिंग मार्जिन रहती है, कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन रहती है। तो हमें वो CSS है ना, उसकी रिसेट करनी पड़ती है, CSS क्या करनी पड़ती है, वो reset Reset. रिसेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल CSS फाइल है ना, यहाँ पे एक स्टार लेना है। ठीक है, मैं सेलेक्टर चालू किया था मैंने, और एक बार बता देता हूँ आप सबको। ठीक है, स्टार लेना है,
और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, इसे क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल Universal सेलेक्टर, selector. selector. ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? पैडिंग 0 कर देंगे, पैडिंग 0 0. 0. और मार्जिन 0. 0 कर देंगे, ठीक है। पैडिंग 0, मार्जिन 0 कर देंगे। अभी देखो मैं यहाँ से अपना ये 14 वाला हटा देता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट कुछ है क्या यहाँ पे? मार्जिन पैडिंग दिख रही है क्या इसके ऊपर? नहीं। अभी नहीं. मुझे जो चाहिए वो CSS मैं इसके ऊपर अप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे हर बार अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। पहले से टॉप पे 16 है, फिर मुझे 14 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 30 हो जाएगा। नहीं, अभी क्या कर सकता हूँ मैं? डायरेक्टली 30 मार्जिन टॉप अप्लाई कर सकते हैं. 30 अप्लाई कर सकता हूँ, देखो। हो गए ये CSS रिसेट सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई है क्या? जो भी HTML एलिमेंट रहते हैं ना उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट CSS रहती है, उसको क्या करते हैं हम? रिसेट करते हैं, पैडिंग Reset. मार्जिन निकाल देते हैं, 0 कर सर देंगे। क्यों रिसेट करते हैं हम? अभी तो थोड़ी वो देर पहले वही तो बताया ना मैंने, वो 30 और 14 और 16 वाला। ओके. आप आपने फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया मेरे वर्ड की तरफ, मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, मैं और एक बार बताता हूँ, अभी देखो मैं क्या बोल रहा था। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, यस, Yes, एक sir. अनऑर्डर लिस्ट है। Yes. अब बात करिए ना, आप बात करिए मेरे साथ, ठीक है। और यहाँ पे ओके. मैंने देखो डेवलपर टूल ओपन किया। डेवलपर टूल कैसे ओपन करते हैं मालूम है? पहले यहाँ पे हाँ. राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे नीचे आके इंस्पेक्ट करना है, तो ये डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने जो भी HTML एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे Ctrl+Shift+C करो या डायरेक्टली सिंबल के ऊपर सेलेक्ट करो, ठीक है। ये का सेलेक्ट होकर जाएगा। देखो ये सेलेक्ट किया मैंने पैराग्राफ। अभी जो पैराग्राफ दिख रहा है उसके टॉप और बॉटम में एक ऑरेंज कलर का स्ट्रिप दिख रहा है, Yes, sir. मार्जिन. यस। तो उसे बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलेंगे उसे? मार्जिन, ठीक है। मार्जिन. टॉप बॉटम मार्जिन है, बाय डिफॉल्ट है वो, बाय डिफॉल्ट। मैंने यहाँ पे CSS से दिया है कि उसको इस पैराग्राफ के ऊपर साइड नहीं. मार्जिन वगैरह दिया है कि कुछ नहीं, तो बाय नहीं. डिफॉल्ट है। कितनी है वो? 1 EM दिखा रहा है, टॉप और बॉटम 1 EM मतलब 16 पिक्सल है, ठीक है। 16 पिक्सल. हाँ, उसी तरह ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसके ऊपर भी टॉप बॉटम मार्जिन है प्रेजेंट, 1 EM। Yes. और Yes. थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड बुलेट साइड में देखो एक ऑरेंज कलर का पैडिंग. स्ट्रिप दिख रहा है, तो वो है पैडिंग। हाँ. पैडिंग. और पैडिंग दी है कि हमने अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर नहीं दी है। नहीं. हाँ, तो इसका मतलब जो भी HTML एलिमेंट रहते हैं ना उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ CSS होती है, पैडिंग मार्जिन। हाँ, अभी ओके. समझो फॉर एग्जांपल मुझे ये जो पैराग्राफ है टॉप से मुझे इसकी मार्जिन देनी है कितनी? 30 पिक्सल। टॉप से नहीं, बॉटम से देनी है, ठीक है। मार्जिन बॉटम मुझे कितनी देनी है? 30 मार्जिन बॉटम 30 देनी है, ठीक है। 30 पिक्सल मैंने अप्लाई कर दी, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल अप्लाई कर दी। देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, यहाँ पे हो गई 30 पिक्सल अप्लाई। लेकिन अभी ये सिनारियो वैसा नहीं है यहाँ पे, हाँ? जब बहुत सारी HTML एलिमेंट यूज करोगे ना तब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। क्यों? देखो पहले से पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे क्या है, देखो 1 EM है, मार्जिन बॉटम एंड का दिखा रहा है, और मैंने यहाँ पे 30 दिया है। तो उस सिनारियो में क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है। आपने जो 30 दिया है प्लस इसका 1 EM मतलब 16, 30 और 16 कितना हो जाएगा? 46. 46 हो जाएगा। तो कोड फट जाएगा अपना, हाँ, बराबर है। एक्स्ट्रा मार्जिन अप्लाई हो रही है, तो इसलिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो HTML एलिमेंट होते हैं ना इनके ऊपर से हम क्या करेंगे? पूरी CSS इसकी रिसेट कर देंगे, हाँ। तो उसके लिए क्या करना है? एक्सटर्नल फाइल के अंदर एक स्टार यूज करना है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और पैडिंग 0 कर देंगे। पैडिंग क्या किया है? 0। और मार्जिन, 0. ठीक है। देखो,
तो CSS रीसेट हो गई। अभी कोई दिख रहा है क्या इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन दिख रही है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं। नहीं। हाँ, नहीं। अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा बाद में। बाद में जब भी आप अगर मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम दूंगा 30, तो 30 अप्लाई हो जाएगी एज पर कैलकुलेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा की CSS नहीं लेगा वो मार्जिन। देखो व्हाट इज, यस यस तो सर। इसे बोलते हैं इसे बोलेंगे CSS रीसेट करना। ठीक है। रिसेट करना। हाँ, और या और एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसके बारे में बाद में बताता हूँ मैं, अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया ये? सर हाँ, यस Yes, सर। अभी। sir. हाँ, हम जब नई CSS फाइल ओपन करते हैं तो हर बार यूनिवर्सल CSS रिसेट करना जरूरी है क्या? यस। हाँ। ओके। ओके सर। अभी कब यूज नहीं करना है वो भी बताएंगे जब आगे जाके, जब हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे ना। हम्म, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक क्या करना है, इसको रिसेट करते जाना है आपको। गॉट इट? यस सर। तो अभी बताता हूँ मैं, पैडिंग मतलब क्या है, मार्जिन मतलब क्या है। अभी ये मैंने तो यहाँ पे एक शॉर्टकट में बताया था कि वो ऑरेंज कलर का स्ट्रिप दिख रहा है टॉप बॉटम लेफ्ट साइड में, वो ग्रीन कलर का स्ट्रिप दिख रहा था, उसके बेसिस के ऊपर मैंने वो पैडिंग और मार्जिन बताया था। लेकिन एक्चुअल में मार्जिन मतलब क्या है, पैडिंग मतलब क्या है, ठीक है, इसे देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये पैराग्राफ है अपने पास, एक पैराग्राफ है ना, इसके ऊपर मैं थोड़ा, किसका तो आवाज घूम रहा है, देखो बैकग्राउंड में, चेक करो। अंजलि आपके साइड से शायद, हाँ। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, पैराग्राफ के ऊपर हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, हाइट एंड विड्थ, देखो हाइट विड्थ अप्लाई हो गई इसके ऊपर। Yes. अभी ये जो पैराग्राफ है, बैकग्राउंड कलर क्या है इसका? ब्लैक। ब्लैक है। ब्लैक। बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, उसकी जगह मैं बॉर्डर यूज करता हूँ। बैकग्राउंड की जगह क्या यूज करता हूँ मैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक ही रहता है। ठीक है, टेक्स्ट का कलर हटा देता हूँ मैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे कंटेंट है, यस, और यस सर। उसके साइड में बॉर्डर दिख रही है। ठीक है, अभी मुझे कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे क्या चाहिए, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेस चाहिए। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे क्या चाहिए, स्पेस। स्पेस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग यूज करेंगे, पैडिंग। पैडिंग। ठीक है, अभी समझो ये टॉप है, टॉप का है, यहाँ पे टॉप में बॉर्डर है और कंटेंट है, उन दोनों के बीच में मुझे टॉप पे क्या चाहिए, स्पेसिंग चाहिए। टॉप में, टॉप में क्या चाहिए मुझे, स्पेसिंग। तो यहाँ पे यूज करेंगे पैडिंग टॉप, क्या यूज करेंगे, पैडिंग, टॉप। पैडिंग टॉप। देखो 20 पिक्सल ले लेता हूँ मैं। हो गया आपने, देखो यहाँ पे स्पेस। यस। वो ग्रीन कलर का स्ट्रिप दिख रहा है। यस। यस सर। उसी तरह मुझे ये जो राइट हैंड साइड है ना, कंटेंट और बॉर्डर दिख रहा है, अंदर से फ्रॉम इनसाइड मुझे स्पेस चाहिए इन दोनों के बीच में, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। तो राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पैडिंग पैडिंग राइट। राइट, राइट। पैडिंग राइट लिखेंगे। ठीक है, देखो आ गया यहाँ पे। यस। हम्म, उसी तरह अभी यहाँ पे बॉटम में नहीं है अपने पास, बॉटम में उतना ज्यादा कंटेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं बॉटम पे ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पैडिंग बॉटम। पैडिंग बॉटम। देखो दिख रहा है, बॉटम में आ यस। गई है पैडिंग। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड भी चाहिए, तो मैं क्या यूज करता हूँ यहाँ पे पैडिंग
लेफ्ट 70 पिक्सल। ठीक है, देखो चारों साइड अप्लाई हो गए हो। Yes. यस Yes. सर Yes, sir. तो इस डायग्राम में देखो पैडिंग अप्लाई हो गई। Yes. Yes. उसी तरह मार्जिन भी होती है। मार्जिन कैसे वर्क करके दिखाता हूं मैं। ये बॉर्डर दिख रही है, बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, सर समझो टॉप से चाहिए मुझे, तो यहाँ पे यूज करेंगे मार्जिन टॉप 70 पिक्सल, मार्जिन टॉप 70 पिक्सल। 20 pixel. आगे देखो ऑरेंज कलर का स्ट्रिप दिख रहा है वो। यस सर Yes. उसी तरह मुझे राइट हैंड साइड चाहिए, उसके राइट साइड में मुझे मार्जिन चाहिए, आउटर स्पेस, मार्जिन राइट 70 पिक्सल। 20 आगे देखो उसी तरह बॉटम में चाहिए, बॉर्डर के आउटसाइड, मुझे बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए, तो मार्जिन बॉटम बॉटम 70 पिक्सल। ठीक है, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड चाहिए मुझे, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। हो गया। यस तो सर पहले ये क्यों यूज करना है, क्या है मार्जिन क्यों यूज करनी है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले ये कंसेप्ट तो समझ में आया क्या, ये बताओ। अगर Yes. मुझे अंदर से कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो क्या यूज कर रहे हैं हम, Padding. Padding. अगर बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए तो क्या यूज कर रहे हैं Margin. हम, Margin. मार्जिन। Margin. ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया कंसेप्ट। Yes. Yes. यस सर इसी को बोलते हैं क्या है, बॉक्स मॉडल। Box model. बॉक्स मॉडल मतलब क्या है, बॉक्स मॉडल मतलब क्या है, एवरी एचटीएमएल एलिमेंट is considered as a box. Every HTML Box. element is considered as a Box. 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 It consists of content, content है ना, Yes. content, padding, Padding. padding, Border देखो, margin. padding, padding, border and margin. Margin. Got it? Yes. बॉक्स मॉडल कंसेप्ट समझ में आई। Yes, sir. Yes. अब ये मार्जिन की यूज करनी है ये भी दिखा देता हूँ। अभी पैडिंग की यूज करनी है तो समझ में आया, कंटेंट और Yes. बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेस चाहिए था इसलिए पैडिंग यूज की है। यस सर ठीक है, लेकिन मार्जिन की यूज करनी है। अभी ऐसे ही दो बॉक्स रहेंगे, ऐसे ही दो बॉक्स रहेंगे। मैं यहाँ और एक क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसका हाइट वेट कम कर देंगे, बहुत हो गया है हाइट वेट, 300 कर देंगे, थोड़ा सर छोटा बना देंगे। हाँ यस, बॉक्स मॉडल की कंसेप्ट करके बताइए ना। हाँ बताता हूँ और एक बार बताता हूँ। देखो यहाँ पे दो पैराग्राफ्स है, उनके ऊपर अब मैंने क्या है हाइट वेट और बॉर्डर पे अप्लाई किया और चारों साइड अंदर से मैंने पैडिंग यूज की है और मार्जिन। ठीक है, ये आपको पूरा एक सिनेरियो बताना है, पैडिंग मार्जिन और ला, या वो अभी जो मैंने डेफिनेशन बोली थी वो बताना है। हेलो, आपने जो डेफिनेशन बोला वो ना, हाँ वो भी मैं बोलता हूँ। सबसे पहले थोड़ा और एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ कंटेंट भी दिख रहा है ना हमें। ठीक है, यस सर और या कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए थी, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, तो मैंने क्या यूज किया है, पैडिंग यूज किया है। Padding. देखो टॉप से हटाता हूँ, चला गया देखो पैडिंग टॉप वाला। ठीक है, उसी तरह मैं लेफ्ट वाला हटा देता हूँ, देखो लेफ्ट से बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेसिंग है वो जा रही है ना। यस सर यस सर ठीक है, तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए तो क्या यूज कर लेंगे हम, पैडिंग पैडिंग यूज करेंगे, बराबर है। उसी तरह ये जो बॉक्स दिख रहा है, पैराग्राफ दिख रहा है, उसके बॉर्डर के आउटसाइड एक ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है, ऑरेंज यस कलर सर की स्ट्रिप दिख रही है, बराबर है। तो ये किस लिए यूज करते हैं हम, कि दो HTML एलिमेंट के अगर बीच में हमें स्पेसिंग चाहिए तब यूज करेंगे हम। दो HTML एलिमेंट के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो क्या यूज करेंगे हम, Margin. Margin. मार्जिन यूज करेंगे। ठीक है,
अभी देखो ये पैराग्राफ है, मैंने इसके बॉटम में कितनी पैडिंग अप्लाई की है 20 पिक्सल, टॉप में 20, कितना अप्लाई किया मार्जिन 20 पिक्सल, 20 pixel. राइट लेफ्ट कितना किया है अप्लाई 20 20 20 20 pixel. पिक्सल। ये भी है, इसके टॉप में भी मैंने 20 दिया है, राइट लेफ्ट भी 20 दिया है और बॉटम में भी 20 दिया है। ठीक है। यस सर। हम्म, तो ये डिस्टिंग्विश कर रहा है दोनों को, के बीच में स्पेसिंग दे रहा है मुझे यहाँ पे देखो, इसलिए मार्जिन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसने क्वेश्चन ही नहीं किया इसके ऊपर। देखो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके बॉटम में मैंने कितनी मार्जिन अप्लाई की है 20 20 pixel. 20, बराबर है। और ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है, इसके टॉप में कितनी दी है मैंने 20 20 pixel. 20। तो ये 20 मिलकर कितना होना चाहिए था 40 होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था सर. लेकिन यहाँ पे दिखा कितना रहा है वो 20 20. 20। ऐसा क्यों हुआ? एडजस्ट हो जाता है, बताया था सर ने। हाँ, वो क्या होता है, मार्जिन ओवरलैप होती है। इसलिए हाँ, हम क्या ओवरलैप करते होती हैं, हाँ, जब भी मार्जिन टॉप है ना, ये मार्जिन टॉप का प्रॉब्लम है। हाँ, ये है। मार्जिन अच्छा, टॉप रहती है ना, वो जो रहती है ना, जो ऊपर वाला एलिमेंट रहता है ना, उसके नीचे अगर बॉटम में आप मार्जिन देते हो, और जो नीचे वाला एलिमेंट रहता है उसके टॉप पे ऊपर आप मार्जिन देते हो, तो ये टॉप वाली क्या होती है, उसके साथ ओवरलैप हो जाती है। टॉप वाली उसके साथ ओवरलैप होती है। हाँ, टॉप वाली ओवरलैप हो जाती है, समझ में कंसेप्ट आया समझ में? यस Yes, सर। sir. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितना हो सके उतना टॉप मार्जिन देना का अवॉइड करेंगे। हम्म, होता है। वैसे वो सिनेरियो आते रहते हैं, और कई कई ऐसी जगह सिनेरियो आता है वहां पे टॉप मार्जिन भी वर्क करती है, मैं बता देता हूँ आपको बाद में। ठीक है। तो टॉप बॉटम मार्जिन का वो सिनेरियो समझ में आया, ओवरलैप होता है दो एचटीएमएल एलिमेंट के बीच में। ठीक। यस। तो पैडिंग मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट इज मीन बाय पैडिंग? इट इज द स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट। पैडिंग मतलब क्या है? इट इज अ स्पेस बिटवीन Border and बॉर्डर content. एंड कंटेंट। बॉर्डर एंड कंटेंट, देखो यहाँ पे दिखा रहा है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग है। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय मार्जिन? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एचटीएमएल एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर। बॉर्डर, बॉर्डर के आउटसाइड जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे क्या बोलेंगे हम? मार्जिन। मार्जिन, व्हाट इज मीन बाय बॉर्डर? इट इज अ सेपरेट सेपरेटर ऑफ मार्जिन, पैडिंग एंड मार्जिन। Between padding and margin. पैडिंग एंड मार्जिन। Margin. ठीक है। ये समझ में आए तीन कंसेप्ट, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर। यस। ठीक है। अभी वो डेफिनेशन बताता हूँ बॉक्स मॉडल की। तो बॉक्स मॉडल मतलब क्या है, इन सबको मिला के क्या बोलेंगे हम? बॉक्स मॉडल। एवरी एचटीएमएल एलिमेंट कंसीडर एज ए बॉक्स। बॉक्स। एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इज कंसीडर एज ए बॉक्स। Box. इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, कंटेंट है ना इसके अंदर, पैडिंग, Yes, sir. Border and बॉर्डर margin. एंड मार्जिन। ठीक है, ये समझ में आया? बढ़ेंगे आगे। अभी यहाँ पे देखो, मैंने मार्जिन के ऊपर बता देता हूँ आपको, आप पैडिंग वाला कर दो। ठीक है। मुझे पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट अप्लाई करनी थी, मार्जिन मुझे टॉप राइट बॉटम अप्लाई करनी थी, और चारों जगह 20 है, बराबर है? यस। हम्म, तो उसके लिए मैंने कितने लाइंस लिखे मार्जिन के लिए? 4। 4 Sure. लाइंस लिखे, 4 लाइंस। ठीक है। हाँ, तो इसका एक शॉर्ट हैंड है, इन सबका क्या है, एक शॉर्ट हैंड है। Okay. वो कैसे लिखा जाता है उसको दिखा देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, मार्जिन, बस। ठीक है। आपको टॉप में कितना चाहिए? 20। ठीक है। मैं अभी थोड़ा इसको भी कम और शॉर्ट लिख सकते हैं, इसका भी। ठीक है। अभी मुझे समझो राइट में चाहिए 30, राइट में चाहिए कितना? 30। 30. ठीक है। बॉटम में चाहिए 40, कितना? 40। 40. और लेफ्ट में चाहिए 50. ठीक है। ऐसा मैंने अप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया। और यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, 20 टॉप पे दिख रहा है, Yes. राइट साइड 30, टॉप बॉटम में 40 और लेफ्ट में 50। और उसमें भी दिख रहा है, यूआई पे भी दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी देखो, वो ऑरेंज कलर का स्ट्रिप भी दिख रहा है वहाँ। ठीक है। यस। मतलब जो फर्स्ट डिजिट रहता है, फर्स्ट नंबर जो रहता है वो कौन सा रहता है?
टॉप टॉप के लिए रहता है। फर्स्ट जो किस लिए रहता है वो टॉप टॉप के लिए रहता है, चलिए ठीक है? और सेकंड जो रहता है वो किस लिए रहता है राइट राइट के लिए। राइट थर्ड जो रहता है वो बॉटम बॉटम के लिए, और जो फोर्थ नंबर का रहता है वो लेफ्ट लेफ्ट मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखना, Clockwise. ठीक है? फर्स्ट नंबर रहेगा वो फर्स्ट डिजिट वो टॉप का रहेगा, सेकंड रहेगा वो राइट का रहेगा, थर्ड रहेगा बॉटम, और फोर्थ रहेगा वो लेफ्ट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना, ठीक है? ये हमेशा कैसे वर्क करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फोर्थ डिजिट में होगा, फोर्थ नंबर में होगा, ठीक है? देखो ये फोर्थ डिजिट में है ना, ये 1 2 3 और ये 4 आया। ये शॉर्ट हैंड है इसका। और इससे भी और एक शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, जैसे कि देखो मुझे क्या करना है, टॉप पे रखना है 20, टॉप पे रखना है 20, राइट लेफ्ट रखना है 40 और बॉटम में रखना है 50। तो उसके लिए 3 डिजिट में लिखेंगे, 3 नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? नंबर डिजिट बोल रहा हूँ मैं इसको, यस ठीक है? हाँ, इसे मैं एक डिजिट बोल रहा हूँ ऐसे, इस पूरे कॉम्बिनेशन को 50 पिक्सल को, हाँ? तो ये जो फर्स्ट रहता है ना, ये अगर 3 डिजिट में लिखूंगा तो फर्स्ट जो रहता है ना वो टॉप वाला रहता है। Top. हाँ, और सेकंड जो रहता है ना वो राइट लेफ्ट के लिए होता है, राइट लेफ्ट हाँ? और जो थर्ड वाला होता है वो बॉटम बॉटम के लिए होता है, ठीक है? ये कॉपी पेस्ट कर देता है नीचे, ये 4 साइड, हाँ, 4 डिजिट, ये भी 4 साइड अप्लाई हो जाएगा, लेकिन 3 डिजिट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ये समझ में आया ये? Yes, sir. हाँ? Yes. ये जो फर्स्ट रहेगा अगर 3 डिजिट में लिखोगे, फर्स्ट वैल्यू टॉप की रहेगी, और जो सेकंड रहती है मिडिल वाली राइट Right, लेफ्ट left. रहेगी, और थर्ड वाली बॉटम बॉटम में रहेगी। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी देखो, यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम, यस टॉप पे 20 है, बॉटम में 50 है, और राइट लेफ्ट 40 है, ठीक है? अगर 2 डिजिट में दे देता हूं मैं, है 3 तो हो गया, 2 डिजिट में देता हूं। अभी जो फर्स्ट रहता है डिजिट वो रहता है टॉप बॉटम के लिए, वो Top किस लिए रहता है टॉप बॉटम, Top और bottom. सेकंड सेकंड राइट लेफ्ट के लिए, राइट लेफ्ट सेकंड जो रहता है राइट लेफ्ट में। देखो टॉप बॉटम हो गया 20 और राइट लेफ्ट 50 अप्लाई हो गया। आया समझ में? Yes, sir. यस Yes, sir. 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, और ये 2 डिजिट। Two ये digit. ऐसा कोई पूछेगा नहीं, आप मैं आपको समझाने में आसानी हो इसलिए मैं डिजिट वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा इजी जाता है समझने में। अगर मैं सिंगल ही रखता हूँ यहाँ पे, सिंगल ही नंबर या डिजिट रखता हूँ, ठीक है? तो ये क्या होता है, चारों साइड फोर अप्लाई होता है, साइड्स 4 साइड्स, ऑल साइड। देखो 20 20 चारों साइड अप्लाई हुआ है, ये डायग्राम में भी दिख रहा है 20। देखो यहाँ पे टॉप पे 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। तो ये है शॉर्ट हैंड, ठीक है? Yes, sir. तो अगर सेपरेटली टॉप देना है तो एक बॉटम देना है, लेफ्ट देना है, राइट देना है, तो ऐसे एक सिंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो। लेकिन आपको लेफ्ट राइट अलग अलग वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो ये किसको फॉलो करना है, शॉर्ट हैंड को, ठीक है? तो वाइस वर्सा सेम पैनिंग के लिए रहेगा, सेम है, कोई कंसेप्ट अलग नहीं है, सेम वर्क करेगा, ठीक है? इसका शॉर्ट हैंड कैसा रहेगा पैडिंग का भी? सेम रहेगा पैडिंग लिखना है 20 30 40 एंड, ठीक है? सेम रहेगा। देखो यहां दिख रहा है 20 30 40 50, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। हाँ 3 में करो, 3 डिजिट में लोगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू कौन सी रहती है टॉप की? फर्स्ट वाली कौन सी रहेगी, यहाँ पे देखो ये टॉप टॉप की रहेगी, और मिडल वाली राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और थर्ड वाली बॉटम बॉटम। और 2 डिजिट में दोगे तो फर्स्ट टॉप वाली बॉटम राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है? और सिंगल दोगे तो
both All चारों sides. तरफ से सेम। सेम इसके लिए भी है, पैडिंग के लिए, ठीक है। वो ट्राई करो आप एक बार, प्रैक्टिस करो उसकी। आया समझ में? Yes. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बॉक्स मॉडल। इसकी डेफिनेशन लिख के देनी है क्या? क्या जरूरत नहीं है? No need, sir. हाँ, तो आप खुद से बनाइए नोट्स, मैंने बता दिया है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख के दूंगा तो क्या फायदा नहीं है फिर, ठीक है। Yes, sir. हम्म, और एक बार बताता चाहे तो एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स। इट Box. कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। इसे क्या बोलेंगे हम? बॉक्स मॉडल, ठीक है। और जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग देता है उसे क्या बोलेंगे हम? padding. Padding. पैडिंग, ठीक है। और बॉर्डर के आउटसाइड जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे क्या बोलेंगे हम? Margin. मार्जिन। मार्जिन। जो बॉर्डर और पैडिंग को सेपरेट करता है उसे क्या बोलेंगे हम? Border. बॉर्डर। Border. बॉर्डर। गुड, इसका मतलब समझ में आया आप सबको। बॉक्स मॉडल की कंसेप्ट हो गई। चलो इसे हटाओ। तो पैराग्राफ लगेगा हमें। तो चेक कर लो किसका है, आवाज आ रहा है? अब एक काम करेंगे, ये जो पैराग्राफ, बॉक्स साइजिंग कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, ठीक है। CSS रिसेट के अंदर उसे यूज करेंगे हम। इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, पी टैग है, ठीक है। मुझे आ, उसकी हाइट विड्थ कितनी चाहिए? 300 पिक्सल। कितनी चाहिए मुझे? 300 बाय 300। 300 pixel. 300 पिक्सल बाय 300 पिक्सल चाहिए। हाइट भी कितनी चाहिए मुझे उसकी? 300 पिक्सल, ठीक है। एंड मैं बैकग्राउंड कलर यूज करता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कलर भी आपका कलर कोड कलर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, मुझे बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए, तो मैं ये क्या यूज करेंगे हम? Margin. Margin. मार्जिन। चारों साइड के लिए एक ही दे देता हूँ मैं, 30-40 पिक्सल, 30 दे देता हूँ मैं, ठीक है। देखो आगे, Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो देखो पैराग्राफ है, इसके आउटसाइड मैंने यहाँ पे मार्जिन दिए, देखो दिख रही है, देखो चला गया। यहाँ पे तो मैंने बॉर्डर नहीं दिए, लेकिन वो बॉर्डर कंसिडर कर रहा है। कैसे कर रहा है कंसिडर? क्योंकि मैंने क्या यूज किया वहां पे? बैकग्राउंड कलर भी यूज किया ना। Yes, sir. बैकग्राउंड कलर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे बॉर्डर होगी ना उसकी। Yes. Yes, कर sir. लो, Yes, sir. एंड हो रहा है मतलब बॉर्डर है उसकी। Yes. फिर बॉर्डर जैसे खत्म हो गई उस कलर की, वो वहां से वो क्या क्या उसने मार्जिन Margin. स्टार्ट की होती है, ठीक है। देखो ये पैराग्राफ है। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे नीचे एक टूल टिप दिख रहा है, एक पॉपअप आ रहा है, P 300 बाय 300 दिख रहा है, Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, दिख रहा है ना Yes, सबको? sir. Yes, sir. अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर। बॉर्डर कितनी पिक्सल की यूज किया मैंने? 2 pixel. 2 पिक्सल की, ठीक है। अभी देखो, पहले वो बॉक्स की साइज कितनी थी? 300 बाय 300, यस। Yes, sir. अभी देखो कितनी दिखा रहा है? Easy, sir. 304 by 304. हाँ, 304 बाय 304, बराबर है। Yes. मतलब 4-4 पिक्सल से बढ़ गई है उसकी
जो विड्थ है 4 पिक्सल से बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? ये जो लेफ्ट हैंड का बॉर्डर है 2 पिक्सल है यहाँ पे, ये Yes, sir. ठीक है। चलो थोड़ा अलग लेंगे, देखो यहाँ पे 2 पिक्सल का बॉर्डर बढ़ गया नहीं। Yes, sir. और ये साइड भी 2 pixel. 2 पिक्सल का बॉर्डर बढ़ गया। पेन काम करने ये ठीक है, ये 2 पिक्सल का ये 2 पिक्सल और ये 2 पिक्सल 4 पिक्सल हो गए। और इसकी विड्थ मैंने कितनी ली थी? 300. 300 बराबर है, 300 ली थी। यस, Yes. तो ये 300 और ये 4 और ये 2 और ये 2 कितना हो गया? 304. 304। उसी तरह हाइट, यहाँ पे देखो ये टोटल मैंने हाइट कितनी दी थी? 300। 300. 300। ये टॉप का 2 पिक्सल बॉर्डर है और बॉटम का 2 पिक्सल बॉर्डर है, तो टोटल मिला के कितनी हो गई हाइट भी? 304. 304. 304 हो गई बराबर है। लेकिन बॉक्स मुझे कितना क्या चाहिए था? 300. 300 बाय 300 चाहिए था, लेकिन बॉक्स बन गया कितने का भी? 304 बाय 304. 300 बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर और एक पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। तो क्या करता है यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर। अभी देखो बॉक्स की साइज कितनी दिखाता है, अभी कितनी दिखा रहा है? 344. 300 बाय 344 बाय 340. 344 ठीक है। और मुझे बॉक्स चाहिए कितने का? 300. 300 बाय 300 का चाहिए था। हाँ? Yes. मेरी रिक्वायरमेंट थी अलग और बनाए अलग, Yes. ऐसा क्यों हुआ? और वो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? विथ पैडिंग और बॉर्डर के साथ 300 बाय 300 का आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रहा है अभी? बढ़ गया 344 बाय 344 ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी हमने बॉर्डर भी ऐड करके देखा था तो 4 पिक्सल का एडिशन हुआ था बराबर है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट साइड की पैडिंग है 20 पिक्सल और यहाँ से 20 पिक्सल, ये 20 और ये 20 कितना हो गया? 44. 40 40। और ये 2 पिक्सल और इधर की 2 पिक्सल बॉर्डर 4 पिक्सल 44 हो गया बराबर है। और Yes. हमने विड्थ Yes. कितनी दी थी? 300. 300। तो इसलिए वो विड्थ टोटल कितनी हो गई उसकी? 344. 344 बराबर है। उसी तरह वाइस वर्सा टॉप की पैडिंग है यहाँ पे देखो 20 और बॉटम में भी 20 है, 20 40 हो गया। और टॉप की बॉर्डर 2 पिक्सल और बॉटम की बॉर्डर 2 पिक्सल है, ये 4 और 40 और 4 कितना? 44 हो गया। और मैंने हाइट कितनी दी थी? 300। 300 प्लस 44 कितना हो गया? 344 बराबर है। Yes, sir. Yes. अभी ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या होता है, अगर अपने ये एक बॉक्स है, चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अभी इसके ऊपर मुझे कैसे 30-40 बॉक्स बिठाने हैं, हाँ, समझो 10-12 बिठाने हैं, तो क्या हो जाएगा? कोड फट जाएगा, Yes. कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा बाद में। ठीक है, हमने एक डिजाइन किया है 300 बाय 300 के हिसाब से ही डिजाइन बनाना था हमें। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करता है कॉम्प्लिकेशन। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है बॉक्स Box साइजिंग sizing. बॉर्डर बॉक्स। वो यूनिवर्सल सेलेक्टर में यूज सेट करना है उसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिसेट कर रहे हैं ना उसकी। बाय डिफॉल्ट हमें कितनी चाहिए वो हाइट एंड विड्थ उसकी, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ही लेनी है आपको, विथ पैडिंग और बॉर्डर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है बॉक्स साइजिंग Border बॉर्डर बॉक्स। box. देखो अभी जैसे मैं वो अप्लाई किया मैंने वो, अभी इसकी हाइट एंड विड्थ कितनी दिखा रहा है? 300 by 300. 300 by 300. ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बॉक्स साइजिंग मतलब क्या है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट हाइट एंड विड्थ ऑफ HTML एलिमेंट। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना हाइट एंड विड्थ, Yes. बॉर्डर पैडिंग और कंटेंट के साथ कैलकुलेट ही कर रहे हैं ना हम, हमें जो चाहिए वही दे रहे हैं हम, जितनी चाहिए। Yes. एक्स्ट्रा वाली नहीं चाहिए हमें ना, वो पैडिंग बॉर्डर की एक्स्ट्रा चाहिए क्या हाइट विड्थ उसकी? नहीं. नहीं चाहिए वो। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट हाइट एंड विड्थ ऑफ HTML एलिमेंट, उसे क्या बोलेंगे हम? बॉक्स साइजिंग। Box sizing border.
Box. हाँ बॉक्स साइजिंग, यहाँ पे देखिए बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉक्स साइजिंग क्या होती है? Content box. कंटेंट बॉक्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? Content box. कंटेंट बॉक्स, ठीक है, ये याद रखो। ये बॉक्स साइजिंग समझ में है। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमेशा कहाँ पे यूज करना है? यूनिवर्सल सेलेक्टर के Universal अंदर। selector. एक बार उसे सेलेक्ट कर दिया ना आपने, किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर आप हाइट विड्थ अप्लाई करो, वो क्या करेगा? बॉर्डर पैडिंग के साथ इंक्लूड करके दे देगा आपको, ठीक है। Yes. Yes. तो ये बॉक्स साइजिंग हो गया, बॉक्स मॉडल हो गया आपका। कल एट्रीब्यूट भी बता दिया है मैंने आपको सबको। ऑर्डर लिस्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट हो गई, ठीक है। ब्लॉक लेवल Yeah. इनलाइन एलिमेंट भी हो गए अपने। टेबल भी हुआ है, टेबल भी एक बार देख लो। मुझे लगता नहीं है वो अभी एक बार बताने की जरूरत है। Yes. अभी एक और दूसरी कंसेप्ट चालू करेंगे फिर। जैसे डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्प्ले नन एंड क्या? विजिबिलिटी हिडन। एंकर टैग के बारे में बताया मैंने कल आपको। Yes. Yeah. क्या है? इट्स रिडायरेक्ट फ्रॉम वन पेज टू Okay. अनदर पेज। अगर उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, वो क्या एट्रीब्यूट? टारगेट एट्रीब्यूट। उसका क्या यूज होता है? उसकी वैल्यू, दो वैल्यूज बताई थी मैंने, अंडरस्कोर Blank सेल्फ। self. Blank and self. हाँ, अगर बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है उसकी वैल्यू? Self. सेल्फ होती है, सेल्फ। हाँ, बाय डिफॉल्ट सेम टैब के अंदर ओपन करता है ना, सेम ब्राउजर के अंदर। न्यू टैब ओपन करता है क्या वो? नहीं. नहीं। और ब्लैंक रहता है तो New tab. अंडरस्कोर न्यू टैब के अंदर ओपन करता है, ठीक है। वो टारगेट वैल्यू भी जो एट्रीब्यूट है ना, उसको याद रखो, ये बहुत काम में आता है। वो नहीं, चेक करो एक बार। टेबल का, ठीक है, देखेंगे। या ओंगस्कर, आई थिंक आपका फैन वगैरह कुछ तो चालू है, चेक कर लो एक बार। तो अभी कंसेप्ट पढ़ेंगे एक डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। तो वो मैंने आपको HTML एलिमेंट्स बताए थे, ठीक है। बहुत सारे HTML एलिमेंट्स रहे थे, तो हम उसे किसके अंदर रैप करेंगे? पहले डिव के अंदर, Div के राइट। अंदर. कल ही Both बताया था and मैंने, कल ही बताया था ना, यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के साथ भी दिखाया था मैंने। वो मेरा वाला कोड भी ओपन करके दिखाया था। और मल्टीपल डिव्स जो रहते हैं, वो उसे किसके अंदर रैप करेंगे हम? Section. section. सेक्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये सेक्शन जो है वो सिमेंटिक टैग है। अब सिमेंटिक टैग क्या है वो अभी नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, बहुत ही आगे जाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा वो, ठीक है। सिमेंटिक है, हिडर है, न्याव है, फुटर है, साइड है, मेन है, बहुत सारे सिमेंटिक टैग है। इनका मीनिंग समझने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, आगे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसी तरह एक ड्यू ले लेता हूँ, ठीक है। उस ड्यू के अंदर उस
तो HTML एलिमेंट आईडी कर देंगे। सेक्शन, ठीक है, सेक्शन के अंदर ड्यू ले लेता हूँ मैं, H1 रीडिंग है, यहाँ पे लिखता हूँ 1, और यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ, एक पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ, लोरेन, ठीक है, एक ड्यू हो गया यहाँ पे। ऊपर से। बस हो गया, इतनी जरूरत नहीं ज्यादा। ये कंसेप्ट आपको पढ़ाई थे सर ने, डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी। हेलो, No, नहीं sir. हेलो, सर। नहीं ना, नहीं पढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि आप में से कोई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको क्लास के बारे में पता नहीं शायद, ठीक है, मैंने तो आपको क्लास के बारे में बताया, लेकिन ठीक है, क्योंकि अभी वहाँ पे मैं क्लास बताऊंगा तो इनको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक, इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा क्लास पढ़ेंगे, क्लास पढ़ने के बाद ये डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी वाला कंसेप्ट मैं पढ़ा दूंगा आपको बाद में, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, क्लास यूज करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम टैग है ना, सब तरफ से ड्यू है, यहाँ पर भी ड्यू है, यहाँ पर भी ड्यू है, यहाँ पर भी ड्यू है, ये कॉम्प्लीट प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। अभी बेसिक में बचा एक लास्ट कंसेप्ट है, वो है फॉर्म। क्या है वो? फॉर्म। फिर अपना रेगुलर चालू कर देंगे कल से। आपने कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप किया होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes. कॉलेज में, हाँ, जो एग्जाम फॉर्म भरा होगा Yes. आपने, या कोई और कौन Yes, सा भी sir. फॉर्म, यस सर। मल्टीपल फॉर्म्स देखे होगे आपने, ठीक है। तो फॉर्म में सबसे पहले क्या होता है? नेम, फिर सरनेम होता है, कंपनी है तो कंपनी का नेम होता है, बराबर है। Yes. अगर कंपनी के अंदर हो, वहां पर आपको पासवर्ड दिया होगा, मेल आईडी दिया होगा, वो भी होता है उसके अंदर, यस और नो? Yes. ठीक है। Yes, फिर sir. नंबर, नंबर होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डेस्क प्रोवाइड किया होगा तो डेस्क का नंबर भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा आपका, यस। फिर Yes. जेंडर होगा आपका, मेल फीमेल के लिए जेंडर भी होगा, राइट। एड्रेस होगा। हम्म, अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा है कॉलेज के अंदर, हाँ, तो अगर सब्जेक्ट है आपके पर्टिकुलर, वहां पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स रहते हैं, देखो सभी ब्रांच के सब्जेक्ट रहते हैं, तो आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, टिक करते हैं ना बॉक्स को, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग के लिए क्या सेलेक्ट करते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और डेयरी साइंस, जिनको मेडिकल में जाना है वो क्या सेलेक्ट करते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे करते हैं ना। हम्म? Yes, sir. जिनको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, सॉरी मैथ सेलेक्ट करते हैं, और जिनको मेडिकल Math. की तरफ जाना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, मेडिकल वाले, ऐसे है ना। तो सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट Yes. करते हो, राइट। फिर उसके बाद आप फीडबैक फॉर्म भरते हो, आप कहीं ना कहीं फीडबैक देते हो ना, और 100 वर्ड में लिखो, 200 वर्ड में फीडबैक दे दो, देखा होगा कहीं ना कहीं आपने, ठीक है। तो फीडबैक वाला भी कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, वो कैसे क्रिएट करना वो भी देखेंगे। बाद में कोई एंट्रेंस एग्जाम किसी ने दी होगी ना, नहीं दी है, कोई ना कहीं हाँ किसी ने सर। दिया तो Yes. होगा, वो भी देखा होगा। तो यस सर। एंट्रेंस एग्जाम जब आप देते हो तो आपके लिए सेंटर अलॉट अलॉट होते हैं, जैसे मुंबई है, ठाणे है, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, यस। Yes, sir. Yes. तो आप जो आपके हिसाब से आप क्या करते हो, 2-3 सेंटर सेलेक्ट करते हो, ठीक है। या एक ही ऑप्शन दिया है तो जो सेंटर आपको चाहिए वो सेलेक्ट करोगे आप, डिपेंड ऑन, ठीक है।
फिर कोई डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपके, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, अपलोड अपलोड करते हो ना आप, Yes. Yes, फाइल्स sir. फाइल्स अपलोड करोगे आप, बराबर है। फिर उसके Yes. Yes. बाद Photo डेट ऑफ बर्थ, signature. हाँ डेट, हाँ वो तो आ जाएगा उसके अंदर, फाइल आप फाइल अपलोड कर रहे हो तो उसी के अंदर जाएगा ना, राइट। फिर डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है ना वो भी, एग्जाम Yes, दे sir. रहे हो कोई तो डेट ऑफ बर्थ जरूरी है। Yes, sir. फिर डेट भी अभी कोई आप कोई मूवी का टिकट बुक कर रहे हो, या कोई एग्जाम दे रहे हो, उसकी डेट आपको आती है ना, या Yes, आप sir. कोई मूवी बुक कर रहे हो तो किस तारीख के लिए कर रहे हो आप, वो भी मेंशन किया होता है। तो आपको जाना है 20 तारीख को, 15 को, 7 को, जो भी तारीख है आप क्या करते हो, मंथ, डेट, मंथ, ईयर सेलेक्ट करते हो, राइट। Yes, अब sir. वो आपने डेट तो सेलेक्ट की है, उसके बाद वहां पे क्या होता है, टाइम भी होता है ना, कौन सा शो देखने वाले हो आप, मॉर्निंग मॉर्निंग इवनिंग वाला, वो सा, वो भी टाइमिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, मूवी वाला, बराबर है। वो भी से क्रिएट करना, वो देखेंगे। अभी आप सर जैसे कि इंस्टाग्राम लॉगिन करते हैं, फेसबुक यूजर नेम पासवर्ड। हाँ राइट। फिर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसके अंदर आप कलर भी चूज करते हो, देखो कौन सी कलर का चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल का कवर ले रहे हो तो कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स है उसके, तो जो आपको पसंद है वो कलर को आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो और वो प्रोडक्ट परचेस करते हो, राइट। फिर आप फ्लिपकार्ट के अंदर जो सर्च रहता है, देखो आप सर्च करते हो, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो आपके सामने आता है, राइट। Yes, sir. फिर आपने प्रोग्रेस बार देखा होगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट बार, ऑनलाइन है तो वो आपको दिख जाता है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, कॉलेज का। नहीं तो आपके अंदर बैंक के अंदर कोई किसी का क्रेडिट कार्ड है और कुछ तो और होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपका प्रोग्रेस कितना दिखा रहा है वो भी प्रोग्रेस बार दिखाता है, देखो वहां पे भी, ठीक है। तो बहुत जगह यूज होता है प्रोग्रेस बार। तो ये कैसे क्रिएट करना है फॉर्म को देखते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग लेंगे। फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म टैग लेना है, ठीक है। अब ये एक्शन क्या है, एट्रीब्यूट, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसे हटा दो। एक्शन में गेट पोस्ट होता है ना सर। हाँ वो अभी जरूरत नहीं पड़ती उसकी, वो पहले के जमाने में यूज करते थे, ठीक है। अभी तो एंगुलर वगैरह आ गया, अभी क्या जरूरत है उसकी, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे बाद में। हाँ यहाँ पे तो बेसिक HTML में उसकी जरूरत भी नहीं है, जब चाहे तब देखेंगे उसको। सबसे पहले क्या लिया मैंने, एक फॉर्म टैग, और इसको भी क्या करेंगे हम, सेक्शन टैग के अंदर रैप कर देंगे। ये चला गया यहाँ पे। अभी इसके अंदर सबसे पहले क्या लेना है हमें, एक ड्यू। ड्यू से लेने से पहले क्या करेंगे, इनपुट फील्ड बताता हूँ उसके बारे में मैं, इनपुट फील्ड लेंगे, ठीक है। कौन सा टैग यूज किया मैंने यहाँ पे, इनपुट, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, टाइप इज इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट, Text. टाइप इज इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, देखो ये इनपुट फील्ड टाइप कर पा रहा हूँ इसके अंदर में। हम्म, तो यहाँ पर देखो अभी एक थोड़ा सा इसकी CSS बनाएंगे, तभी तो समझ में आएगा और मजा भी आएगा। ये सेक्शन दिख रहा है ना, Yes. सेक्शन के ऊपर थोड़ी CSS अप्लाई कर देंगे हम, सेक्शन टैग लेंगे, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। जैसे मैंने अभी पैराग्राफ के ऊपर पैडिंग मार्जिन अप्लाई किया था ना, हाइट विड्थ, ये है ना, हाइट Yes. विड्थ भी अप्लाई की थी, तो इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्थ अप्लाई कर देता हूँ, लाइक 900 पिक्सल अप्लाई, ठीक है। उसी तरह हाइट भी अप्लाई, और बॉर्डर भी अप्लाई करेंगे,
देखो आ गया ना बॉक्स Yes. कलर का। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको मार्जिन के बारे में बताया था। बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेसिंग चाहिए तो क्या यूज करेंगे हम? Margin. मार्जिन। बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेसिंग चाहिए तो मार्जिन यूज करते हैं, राइट। Yes. चारों साइड मैंने कितने अप्लाई किए? 50 50। पिक्सल। अभी ये देखो, ये जो बॉक्स है ना, इसको मुझे अगर हॉरिजॉन्टली सेंटर में लेना है, हॉरिजॉन्टली Center सेंटर margin. में लेना है, ठीक है, तो इसी मार्जिन का यूज करके दे सकते हैं हम। अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 50 लिखा है और एक लिख देता हूँ ऐसे 60, तो टॉप बॉटम में कितनी अप्लाई हो जाएगी और राइट लेफ्ट में कौन सी अप्लाई हो जाएगी बताइए? टॉप बॉटम में टॉप 50, बॉटम 50, राइट बॉटम राइट लेफ्ट में 60। राइट लेफ्ट में 60। 60 बराबर है। Yes. हम्म, हो गई ना, उतनी अप्लाई हो गई। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, Yes. देखो टॉप बॉटम 50 और राइट लेफ्ट 60। तो ये जो 60 है ना, इसकी जगह मैं क्या करता हूँ मालूम है? ऑटो कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? ऑटो। 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 मतलब आपका जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ब्राउजर, ब्राउजर के हिसाब से है, जो जितनी भी विड्थ है उसकी, उसके हिसाब से क्या करता है वो सेंटर में लेता है, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है। देखो हम्म, आपकी स्क्रीन जितनी है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, सेंटर में लाएगा, हॉरिजॉन्टली, ओनली हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं। वर्टिकली कितनी लेगा वो? 50। 50 पिक्सल। ठीक है, 50 की जगह आप 0 भी रख सकते हैं इसे, 0 ऑटो मैक्सिमम ऐसे यूज करते हैं सेंटर में लाने के लिए। अगर टॉप पे चाहिए तो क्या यूज करेंगे, जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर दो। आया समझ में? यस सर। बॉर्डर के आउटसाइड का, ठीक है। अभी ये जो बॉर्डर है और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिख रही है, यस सर। अभी मैंने क्रिएट की है, देखो बॉर्डर। और ये जो इनपुट फील्ड है इस बॉक्स के लिए, कंटेनर के लिए, उसके अंदर का कंटेंट है ये ना, एक तरह से देखा जाए तो, यस और नो? यस सर। हाँ, कंटेंट की जगह मैंने क्या लिखा, वहां पे एक इनपुट फील्ड लिए। अब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए तो क्या यूज करते हैं हम? Padding. पैडिंग। पैडिंग, राइट। आ गया देखो यहाँ पे दोनों के बीच में स्पेस, टॉप में और लेफ्ट, ठीक है। तो ये इनपुट फील्ड इज इक्वल टू क्या है, टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट है, इसलिए यहाँ पे हम टाइप कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो इनपुट फील्ड है किस रिलेटेड है, इसमें आपको नेम फिल करना है, सरनेम फिल करना है, या ईमेल फिल करना है, पता चल रहा है क्या आपको? नहीं. नो। नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना, किसके रिलेटेड है ये इनपुट फील्ड? नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए इस इनपुट फील्ड के साथ एक टैग रहता है, ठीक है, लेबल टैग। क्या रहता है? Label. लेबल टैग। इसके अंदर हम उस इनपुट फील्ड के बारे में बताते हैं कि किस रिलेटेड है वो इनपुट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिलअप करना है मुझे, नेम। Name. फील्ड किसके लिए है? नेम के लिए है। देखो उसके सामने आ गया नेम, Yes. ठीक है। ये दोनों भी कौन से एलिमेंट है, इनलाइन लेवल है कि ब्लॉक लेवल है, बताइए। सेम लाइन में आ रहे हैं दोनों भी, इनलाइन। इनलाइन। इनलाइन है ना, यस यस। सर। सेम लाइन में है दोनों भी, ठीक है। ठीक है, ये नेम के लिए होगा। मैं और एक क्या करता हूँ, और एक इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ, वो सरनेम के लिए चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अभी कैसे पता चल रहा है, इस सरनेम के लिए ऐसा पता चल रहा है क्या ये? नहीं. नो। नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? Label. लेबल। ठीक है, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा Sir. सरनेम। सरनेम। और सर आपने लेबल के आगे जो एट्रीब्यूट रखा लिया है फॉर इज हाँ इक्वल टू डबल कोड, उसमें कुछ वो ब्लैंक क्यों हाँ, रखा है? नहीं मैं बताता हूँ, जब फॉर्म एंड में हो जाएगा ना, अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज तो बहुत है इसका बहुत भाई, ठीक है, बताता ओके हूँ। सर। इसलिए तो रखा है, नहीं तो मैं जैसे एक्शन हटा दिया था ना वैसे हटा देता मैं, पर ये भी बताने वाला हूँ, थोड़ा आगे जाएंगे, ओके सर। एट द एंड बताऊंगा मैं। देखो आ गया सरनेम, इसने। लेकिन अगर ऐसे ही मैं चलता जाऊंगा आगे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है,
सेम लाइन में जा रहे हैं ना सब, Yes. सर Yes. सेम लाइन में जा रहे हैं, देखो हो गया ना Yes. प्रॉब्लम अभी। Yes. ठीक है, क्यों, ये दोनों भी क्या है, इनलाइन Inline लेवल एलिमेंट Inline है, element. ठीक है, element. और इनलाइन एलिमेंट सेम लाइन के अंदर रहता है। तो Yes. एक काम करते हैं, इन दोनों को एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर रैप कर देंगे। ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब कौन सा यूज करेंगे, Q. Due में. Div. ड्यू के अंदर रैप कर देंगे। ठीक है, इसको भी किसके अंदर रैप कर देंगे, Due. Div. ड्यू के अंदर। क्यों, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है, हमेशा Next New line. line में start होता है. स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं, मैं बताने के लिए आपको दिखा रहा था, चाहे तो इसको भी दिखा देता हूँ। हटा दो। ठीक है, आगे Yes, sir. फिर भी देखो, ये जो इनपुट फील्ड है, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग दिख रही है क्या हमें, नहीं. 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 क्या आ गए, अटैच होके आ गए, बराबर है? तो Yes. स्पेसिंग चाहिए मुझे। तो ये जो ड्यू है ना, ये, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा क्लास के बारे में बताता हूँ। ठीक है, क्लास हमें इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, उसके बगैर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, चलो ड्यू से भी कर देंगे बाद में, क्लास के बारे में। ये जो ड्यू टैग दिख रहा है ना, ये ड्यू, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे इसे लिख देता हूँ मैं ड्यू टैग। ठीक है, और ओपन करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मार्जिन बॉटम। क्या, मार्जिन Bottom. बॉटम। हर एक ड्यू के नीचे मुझे क्या चाहिए, मार्जिन बॉटम। 30 pixel. 30 pixel. हर एक ड्यू के ऊपर, ये देखो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। हाँ, ड्यू मैंने ओपन क्लोज किया है, ड्यू भी ओपन क्लोज किया है, ओपन क्लोज किया है। कितने ड्यू है मेरे पास यहाँ पे, 3. 3 ड्यू है। ठीक है, देखो आ गई स्पेसिंग। तो इसलिए हमने इनको क्या किया है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर रैप कर दिया है। क्यों, उस हमेशा न्यू लाइन में आ जाएगी। ठीक है, तो सरनेम के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है, Text. टेक्स्ट ही है। Text. सॉरी, नेम के लिए भी, और सरनेम के लिए भी क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू Text. Next. Text. हाँ, तो अभी जो फॉर्म में यूज करते हैं ना, वो इनपुट टैग यूज करेंगे हम, हर जगह यूज करेंगे, यही है कॉमन। लेकिन सबसे ज्यादा आपको फोकस कहाँ पे करना है, उसका टाइप इज इक्वल टू क्या है, टाइप इज इक्वल टू क्या है, वही चेक करना है मुझे। ठीक है, अभी Yes. नेम हुआ, सर नेम हुआ, फिर क्या होता है, एक ड्यू लेंगे, ड्यू के अंदर और एक इनपुट फील्ड लेंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड यूज करता हूँ। टाइप इज इक्वल टू क्या है, Password. Password. पासवर्ड। ठीक है, ऊपर दोनों की जगह क्या था, नेम है मतलब टेक्स्ट ही रहेगा, सरनेम है मतलब भी क्या रहेगा, टेक्स्ट ही रहेगा। Yeah. ठीक है, Text. पासवर्ड अलग रहता है ना। अभी Yes. पता चल रहा है कि ये फील्ड किसके रिलेटेड है, नहीं. No. यूजर को पता ही नहीं चलेगा ना, जो फॉर्म फिलअप करने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे आपने क्या लेना पड़ेगा, एक लेबल लेना पड़ेगा। Label. ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें किस रिलेटेड है वो फील्ड, राइट, पासवर्ड। Yes, sir. अभी समझ में आ रहा है वैसे, यहाँ पे काम करता हूँ थोड़ा सा, आ गया। अभी देखो यहाँ पे Yes. टाइप भी करता हूँ, पासवर्ड की तरह दिखाएगा। यहाँ पे आइज आइज वाला एक आइकॉन रहता है, देखो जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका पासवर्ड दिखता है। Yes. अभी Yes. हम क्या है, बेसिक पढ़ रहे हैं, स्केलेटन पढ़ रहे हैं, तो वो बाद में देखेंगे कैसे करना है, क्या नहीं ओपन। हाँ, वो Yes. आसान है वो भी। ठीक है, तो आपको आज क्या करना है, फोकस फॉर्म में के अंदर बस HTML पढ़ रहे हैं हम, उसके अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है। अब इस बार क्या आ गया पासवर्ड के लिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू Password. Password. ठीक है, तो उसी तरह ईमेल के लिए भी होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू। Email. Mail. अभी ये फील्ड किसके रिलेटेड है, ईमेल, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ना ईमेल, तभी तो यूजर को समझ में आएगा, टाइप करेगा फिर @ वगैरह, बराबर है। Yes. नहीं यूज करना है बी, हाँ पूजा,
कभी भी बी आर टैग कहीं पर भी कभी भी कैसे भी यूज नहीं करना है, ठीक है। जब आपका जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा ना पूरा एट द एंड, तब तक आपको समझ में आएगा कि बी आर टैग कैसे यूज करना है, एच आर टैग कैसे यूज करना है, ठीक है। सेपरेट लाइन के लिए बी आर टैग मैंने यूज किया क्या यहाँ पे ऐसे कहीं पर भी नहीं। किया है क्या? नहीं। और इसलिए बताया भी नहीं मैंने वो, ठीक है, क्योंकि वो सोच समझ कर भी यूज करना पड़ता है, कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे। मैंने डायरेक्टली सीएसएस से ही उसको सेपरेट किया है। एचटीएमएल मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिया है और उसके बॉटम में मार्जिन दे दी, स्टैंडर्ड वे बताया मैंने, ठीक है। वो बताएंगे हम, सर भी बताते हैं, मैं भी बताता हूँ, ठीक है। हाँ, टेम्परेली कुछ कंसेप्ट सब समझा नहीं है आपको, तब तक था बी आर टैग यूज ही करेंगे हम। बता भी दूंगा मैं क्यों यूज कर रहा है वो तब। ये समझ में आया? इनपुट फील्ड टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है। कितने हो गए? 4, 2 टेक्स्ट से और एक पासवर्ड और यहाँ पे मेल। नंबर भी होता देखा होगा आपने कहीं पर, नंबर अलॉट होते हैं ना आपको, Yes. Yes. ना? या फोन नंबर भी होता है, यस। Yes. Yes, sir. तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूज नंबर। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? नंबर। Number. देखो नंबर, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। जैसे नंबर टाइप कर रहा हूँ हो रहा है, देखो। Yes. अरे यहाँ पे देखो, कम ज्यादा भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है? नंबर के लिए नंबर ही है। गॉट इट? Yes, Yes. अभी जे फॉर्म फिलअप किया है आपने, जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए बोल रहा है, तो मेल फीमेल आप सेलेक्ट करते हो ना, दोनों में से, राइट? Yes. तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा? एक लेबल टैग लेना पड़ेगा कि आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, राइट? तो यहाँ पे एक लेबल टैग लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे जेंडर, यस और नो? Yes. Yes. अभी जेंडर है, अभी इसके आगे मेल फीमेल, ऐसे 2 ऑप्शंस हो गए अपने पास। कौन सी साइज चेंज करनी है आपको पूजा? अब बात करिए, मुझे समझ में नहीं आया। ये साइज, फॉन्ट साइज उसकी, हाँ फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं उसका हम। फॉन्ट साइज उसको बड़ा दिखाना है क्या आपको? कर सकते हैं। आप बात करिए, मेरे समझ में आया। बॉक्स साइज भी बढ़ा सकते हैं, इसकी साइज भी हम जितना चाहे उतना रख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं चेंज। जब CSS चालू करूंगा ना तब बता दूंगा। मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? ओनली HTML स्केलेटन, ठीक है। इसकी जो बॉक्स की साइज अगर रिक्वायरमेंट है आपकी, इसको बहुत बड़ा दिखाना है यहाँ तक, वो भी कर सकते हैं हम। हाइट विड्थ भी दे सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल भी है अपने पास उसके लिए। तो ये जेंडर है, जेंडर के अंदर अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हो गए, मेल और फीमेल, ठीक है। Female. तो मेल के लिए भी एक लेबल लेना पड़ेगा ना, यस और नो? Yes. Yes. और इसके लिए यहाँ पे इनपुट टाइप लेना पड़ेगा। इनपुट टाइप इस बार चेंज है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है? Radio. Radio. इसे रेडियो बटन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? रेडियो, Radio. Radio button. ठीक है। देखो आ गया मेल वाला। उसी तरह क्या चाहिए अभी? और एक Female. लेबल चाहिए, Yes. ठीक है। और एक लेबल टैग चाहिए हमें। यार ये मैसेज परेशान कर रहा है, जस्ट सेकंड।
तो यहाँ पे क्या ले करना पड़ेगा, फीमेल, और इसके लिए भी एक क्या चाहिए हमें, इनपुट, Input type. टाइप इज इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पे, रेडियो। रेडियो, Radio. इस बार दोनों भी सेलेक्ट हो रहे हैं, दोनों भी सेलेक्ट हो रहे हैं, दोनों में से एक होता है ना, यस सर, Yes. ठीक है, दोनों में से एक होता है। एक होता है। देखो हुआ, यस, Yes. इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लिया है मैंने, उसमें कॉमन नेम लिख दिया है जेंडर, ठीक है, तो इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, बाद में देखेंगे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सेलेक्ट को ऐसा करना है, मल्टीपल रहेगी, मैंने तो यहाँ पे दो ही दिखा दिया आपको, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हो गया और ज्यादा होते हैं। यस, देखा होगा आपने फॉर्म फिलअप करते हो, कहीं ना कहीं देखा होगा मल्टीपल होते हैं, उसके लिए अलग ही तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो दूर होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज करके उसके अंदर सेम नाम यूज किया है, जेंडर जेंडर, तो इससे भी अपना काम चल रहा है, देखो हो रहा है ना ये। यस, अभी इसकी वैल्यू कैसे लेके जाना है क्या नहीं वो बाद में, अभी सेलेक्ट तो किया है मैंने, मेल सेलेक्ट किया है, अभी ये मेल वाला सेलेक्ट करके कहीं ना कहीं सेव करना है ना वो इंफॉर्मेशन, तो इसकी ये Yes. वैल्यू लेके जाएगा। हम जावास्क्रिप्ट सेव वगैरह करेंगे वो बाद में, वो कहाँ पे लेके जाएंगे, कैसे स्टोर करेंगे, वो सब देखेंगे बाद में। सबसे पहले आज सिर्फ एस्टिमेट स्केलेटन है, सिर्फ एचटीएमएल पढ़ रहे हैं हम कि क्या क्या होता है फॉर्म के अंदर, कौन से टैग होते हैं। तो एक ही टैग होता है, इनपुट है बस, उसके अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट है ना उसकी वैल्यू अलग अलग है, और उसके साथ एक लेवल टैग आ रहा है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के बारे में, कि वो इनपुट फील्ड किस रिलेटेड है, नेम के लिए है, सरनेम के लिए है, पासवर्ड के लिए है, ठीक है, ईमेल के लिए है, या नंबर है कि जेंडर के लिए यूज कर रहे हैं आप, गॉट इट। यस, तो ये हो गए अपने। नेक्स्ट उसी तरह आपने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई एग्जाम है तो आपने सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करते हो, राइट, फिजिक्स यस केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह, और दूसरे आपने अगर आपकी दूसरी फील्ड है तो आपकी जो सब्जेक्ट है आपने सेलेक्ट किए होंगे, यस और नो। Yes. ये देखो सब्जेक्ट आ गया, लेकिन अभी कौन से सब्जेक्ट है वो लिखेंगे हम। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिजिक्स लेता हूँ ना, उसके लिए एक लेबल क्रिएट कर देता हूँ फिजिक्स के लिए, फिजिक्स, ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेंगे उसके लिए, फिजिक्स के लिए, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या रहेगा, चेक बॉक्स। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या रहेगा, Checkbox. एक बुक्स, Checkbox. देखो आगे। यस, उसी तरह केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए भी क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। Checkbox. Checkbox. मैथ, देन Bio. चारों पे आपका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आप इंजीनियरिंग की तरफ जाओगे, अगर बायोलॉजी है तो मेडिकल की तरफ जाओगे, ऐसे सब सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो ना आप, मल्टीपल सेलेक्ट सब्जेक्ट भी हो सकते हैं यहाँ पे। सर हम्म, इसमें भी सब्जेक्ट एक ही यूज का सेलेक्ट करना होगा तो नेम टैग का यूज कर सकते हैं, अभी ऊपर नहीं की। वो हाँ मैंने वो जेंडर के लिए दिखाया है, यहाँ पे थोड़ा तरीका अलग है, यहाँ पे नहीं पॉसिबल नहीं थोड़ा, उसके लिए हमें सी एस जावास्क्रिप्ट सी एस एस हो जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा थोड़ा आगे जाके, तो पर्टिकुलर आपको जो सेलेक्ट किया है, हाँ, उसके हिसाब से जा सकते हैं हम। यस, क्या ये स्टैंडर्ड वे से थोड़ा नहीं आएगा, ठीक है, यस, इसलिए हम क्या करेंगे, मैं अभी आपको क्या बोल रहा है, मैंने दो तीन बार यूज किया वर्ड वो, मैं आपको स्केलेटन पढ़ा रहा हूँ एचटीएमएल सिर्फ, फोकस कहाँ पे करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है, तो आपको चेक बॉक्स के लिए कोई भी एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, सब्जेक्ट ही नहीं और कुछ हो सकता है उसकी जगह, हो सकता है ना,
यस आपने कोई देखो ऑनलाइन कुछ परचेस कर रहे हो तो क्या क्या परचेस करना है उसके आगे आप टिक मार्क करते जाओगे तो वो सेव होते जाएगा आपके बकेट्स के अंदर और आप एक साथ उसको परचेस कर पाओगे। अलग अलग हो सकता है, जो चाहिए वो आप सेलेक्ट करो, जो नहीं चाहिए उसे छोड़ दो, इसे अनसेलेक्ट रहेगा ना वो। ठीक है। यस ये हो गया। अभी फीडबैक के लिए भी बताया था मैंने आपको। ठीक है। तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग यूज करेंगे। क्या है उसका, उसके लिए क्या यूज करना है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया। अभी से देखें, देखो आ गए। अब इसकी साइज बाय डिफॉल्ट जितनी है उतनी दिखा रहा है, ये इतनी छोटी दिखा रहा है। ठीक है। इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखा रहा है टेक्स्ट एरिया। अगर बहुत छोटी साइज है इसकी तो इसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, हाइट विड्थ यूज कर सकते हैं। हाँ, विड्थ यूज करो, हाइट कंटेंट के हिसाब से बढ़ती जाएगी बाद में। गॉट इट। यस। जैसे जैसे फॉर्म के अंदर कंटेंट बढ़ेगा ना, ये अपने इसके अंदर का टेक्स्ट एरिया के अंदर का, उसके हिसाब से उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है। अभी बहुत छोटी दिख रही है हाइट, तो इसके ऊपर दो एट्रीब्यूट यूज होते हैं। उनका नाम है, देखो यहाँ पे कॉल्स 30 यूज करो, 30। ठीक है। और यहाँ पे रोज यूज करो। ठीक है। 10 देना है। ठीक है? इसके हिसाब से आपकी हाइट बढ़ती रहेगी। अभी यहाँ पे उन्होंने मेंशन तो नहीं किया है कि कॉल 10 रो 10 की कितना पिक्सल है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं, देखो कोई भी चीज उतना डिफिकल्ट नहीं है, हम सब देख सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट कहाँ पे चला गया वो, यहाँ पे अब इसकी हाइट कितनी दिखा रहा है, 152 टू। बराबर है, 152। तो हाँ, तो 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, हाइट कितनी दिखा रहा है, 152, 10 मतलब। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 20 कर देता हूँ। अभी कितनी हो गई, दुगनी हो गई ना। 102। हम्म, तो उसके हिसाब से चेक करो आप कितना पिक्सल बढ़ रहा है क्या नहीं। गॉट इट, ये समझ में आया। यस 152 कितना दिखाया था वहां पे, देखो अभी 152। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 11 कर देता हूँ, 10 की जगह 11। कितने पिक्सल से बढ़ गया, 52 था, 8 और 7 कितना बढ़ गया, 15। 15 हो गया ना। 15। 15 हो गया ना, 15। ठीक है। 15 पिक्सल से बढ़ रहा है, चाहे कॉलम से रो। गॉट इट, ये चेक कर लो। यस हाँ, 15 पिक्सल से एक नंबर से बढ़ाओगे तो 15 पिक्सल से बढ़ रहा है वो। हाँ, यस ये कोई मैटर नहीं करेगा, ये कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है। आप इसको क्या करोगे, डायरेक्टली विड्थ दे दोगे, आपको जितनी विड्थ चाहिए, और कंटेंट के हिसाब से उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, बस छोड़ देना इसको, बाद में ज्यादा नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट होता है, ये हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है अभी। मैक्स लेंथ, मिनिमम लेंथ, मैं मैक्स वाला दिखा देता हूँ, 50 हुआ। ठीक है, कितना चाहिए, 50, तो ऐसे लिख देते हैं हम। इसके हिसाब से बढ़ते जाएगा। ठीक है। लिमिटेशंस होता है ना। यस 50 वर्ड्स है क्या सर वो? हाँ, वर्ड्स
अच्छा, नहीं वर्ड्स नहीं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 कर देता हूँ। कितना किया मैंने यहाँ पे 10, 10, ठीक है। कितने हो गए अल्फाबेट्स? अच्छा लेटर पे है क्या? हाँ लेटर थे। कितने? अच्छा, 1 2 3 10, 4 5 6 7 8 9 10। 10 है लेटर के हिसाब से। अच्छा, अल्फाबेट उसके हिसाब से। सॉरी मैंने वर्ड बोल दिया, वर्ड नहीं, क्या है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट, इसके हिसाब से कितने वर्ड बन रहे हैं क्या नहीं, इसके हिसाब से आप यहाँ पे 1000, तो 1000 ऐसे कर दो तो फिट हो जाता है उसके हिसाब से। अगर स्पेसिंग देते हो तो वो भी काउंट होता है इसके अंदर। स्पेसिंग देते हो ना वो भी काउंट होता है। यस, नेक्स्ट अभी इसके अंदर देखेंगे ऑप्शंस वाला। मैंने बोला है ना आपको सेंटर सेलेक्ट करते हो आप, यस और नो। कोई एग्जाम सेंटर है, मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर, बराबर है। तो उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट टैग है, कौन सा ये टैग यूज करना है? सेलेक्ट, सेलेक्ट टैग यूज करना है, ठीक है। इसका एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है अभी। इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन टैग है, कौन सा टैग है? ऑप्शन। ऑप्शन, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है वैल्यू नाम से, है दिख रहा है? ये बहुत यस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी इनपुट फील्ड के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट रहता है। वो वैल्यू हमें क्या करनी है, जैसे यूजर क्लिक करता है वो स्टोर हो जाती है, और वहां से उठा के हमें इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ती है, ठीक है। ये से मिल रही है ना वैल्यू हमें। अभी यहाँ पे देखो यूजर ने, यहाँ पे मैं सेलेक्ट देता हूँ पहले, ये सेलेक्ट कर दो ऑप्शंस, यहाँ पे देंगे मुंबई दे देता हूँ। ठीक है? ऐसे मल्टीपल ऑप्शन हो गया, मुंबई, पुणे, ठाणे। तो ये जो ये वैल्यू रहती है ना, ये जो आपने सेलेक्ट किया नेम वगैरह, ये इसी के अंदर होता है। इसके हिसाब से हम बाद में लेके चलते हैं। आया समझ में ये ऑप्शंस वाला? यस। हम्म? तो ऑप्शंस के लिए अब यूजर को ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं, तो कौन सा टैग यूज करेंगे हम? सेलेक्ट टैग। ऑप्शन, हाँ सेलेक्ट टैग सेलेक्ट, के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करने को दिएंगे ना ऑप्शंस उसको हम, यस। यस। ठीक है। तो तो सेलेक्ट, सर वो सेलेक्ट भी एक ऑप्शन हो जाएगा ना? हाँ मुंबई ये के ऊपर जो बाय लिखा है सेलेक्ट, बाय वो डिफॉल्ट भी एक रहता सेलेक्ट, है। नहीं उसको हम हटा देंगे, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करो ऐसा हम दिखा देंगे ना वो, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, कई कई जगह ऐसे भी होता है, देखो यूजर क्या करता है, कोई ऑप्शन भी सेलेक्ट ही नहीं करता, ऐसे ही छोड़ देता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे उस सिनेरियो में बाय डिफॉल्ट कोई तो एक सेंटर रख देंगे बाय डिफॉल्ट। ऐसा ऐसा यस, भी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे सेलेक्ट, वो यूजर को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या करना है, हमें सेलेक्ट भी करना है, इसलिए सेलेक्ट भी दिखा देते हैं हम, ठीक है। ये सेलेक्ट करेगा तो वहां पे एरर शो करेंगे हम। वो क्या करेगा, मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक की जगह अगर सेलेक्ट ही सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर शो कर देंगे, प्लीज चूज द प्रॉपर ऑप्शंस, एक ओके, मैसेज शो करेंगे। वैलिडेशंस देखे होगे ना आपने, अगर गलत मेल आईडी डाला है, पासवर्ड डाला है, तो यस, आपको यस, आता है ना कहीं देखा होगा आपने फेसबुक के यस, फेसबुक के ऊपर वगैरह। तो उसी तरह रहता है वो भी। फिर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, ठीक है। तो एक लेबल लेंगे, लेबल क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? अपलोड, क्या करना है अपलोड आपको? डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू
फाइल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है? फाइल। फाइल। ठीक है, आ गया चूज फाइल। Yes. ठीक है, जैसे करोगे जो भी आपको फिलअप करना है वो फिलअप कर दो यहाँ पे। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए भी रहता है, यू लेंगे। ठीक है, लेबल, लेबल किसके लिए चाहिए हमें? डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बर्थ डेट, इसके लिए भी क्या लेंगे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। टाइप इज इक्वल टू क्या है? Date. अरे देखो ऑप्शन। अभी यहाँ पे मैंने बर्थ डेट लिखा है, आप यहाँ पे एग्जाम डेट लिखो इसी की जगह, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? मूवीज सेलेक्ट करने के लिए वो, ठीक है, मूवी डेट्स ऐसा लिख सकते हो। इसका 2-3 जगह यूज हो सकता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, कोई सी भी डेट हो सकती है वो। गॉट इट? यस। Yes, sir. मैंने एक डेट ऑफ बर्थ का दिखा दिया है, आपको जो समझ में आए ऐसे 2-3 मल्टीपल बना के रखो, थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी उससे आपकी। कई कई जगह देखो प्रॉपरली सिर्फ मंथ के लिए भी होता है, पता है ना? एग्जाम देखो दोनों में कुछ फर्क है क्या? हाँ ओके, बाहर चला गया। क्यों बाहर चला गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्यू के अंदर क्या किया है, यहाँ पे ये सॉरी सेक्शन के ऊपर हाइट दी है कितनी? 700। 700. इसको निकाल दो। अभी क्या है उसके अंदर, कंटेंट जैसे बढ़ रहा है उसके हिसाब से उसकी हाइट बढ़ती जाएगी Height बाद भी में, बढ़ेगी. ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। मैंने टेम्परेली दिया था क्योंकि उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं था ना स्टार्टिंग में। यस। ठीक है, अभी देखो अंदर आ गया। देखो ये बर्थ ऑफ डेट, एग्जाम डेट। ठीक, या और कोई यस। डेट हो सकती है। फिर कई कई जगह होता है कि प्रॉपरली आपको सिर्फ मंथ ही सेलेक्ट करना होता है, मंथ के लिए होता है डायरेक्टली, तो ईयर के हिसाब से नहीं चलता है वो। ऐसे सिनेरियो देखे होगे आपने कहीं ना कहीं। Yes. अभी होटल में जा रहे हो आप, कोई फेमस होटल है, तो उसके अंदर खाना खाने के लिए आप ईयर वाइज जाते हो क्या? नहीं, इस मंथ में जाना है, किस डेट को जाना है ऐसे सेलेक्ट करते हो। यस और नो? यस। यस। Yes. यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ रहेगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके मल्टीपल टाइप एग्जांपल हो सकते हैं, मल्टीपल सिनेरियो बन सकते हैं, डिपेंड आपको क्या टास्क आने वाला है। देखो ये मंथ है, सिर्फ मंथ सेलेक्ट करो आप, ईयर भी दे रहा है वो। ठीक है, तो इस मंथ में जा रहा हो तो ये 2024 ही है ना। यस। 25 में तो नहीं जाऊंगा। यस। हाँ, हो सकता है और कोई सिनेरियो हो ईयर के साथ भी मैच कर रहा हो। अभी मुझे 26 के अंदर इस मंथ में जाना है कहीं, तो वो भी हो सकता है सिनेरियो यहाँ पे। वीक वाइज भी होता है। ठीक है, किस वीक में क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है? Week. देखो ये कौन सी वीक में जाना है, मंडे से चालू किया है इसने वीक। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट, आपने होटल का टेबल तो बुक किया है, मूवी का टिकट भी डेट सेलेक्ट किया है आपने, ठीक है, लेकिन टाइम सेलेक्ट नहीं किया तो चलेगा क्या? क्या उसका टाइम तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना आपको। यस। Yes. हाँ? होटल में टेबल रिजर्व किया है, लेकिन किस टाइम में आपको देना है वो तो बताना पड़ेगा ना उसको, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम। Time. देखो AM PM जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप मिनट्स आवर सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, इसमें और बहुत सारे टाइम के हैं लोग, डेट टाइम लोकल वगैरह है, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी तरफ जाएंगे नहीं अभी। ठीक,
रिक्वायरमेंट होगी तो देख लेंगे उसको। अगर चाहिए तो आप लोकल वगैरह टाइम है 2-3 सिनेरियो वो चेक कर लो। उसके बाद है कलर, ठीक है, और रेंज एक है। यहाँ पे रेंज वाला भी दिखा देता हूँ मैं। रेंज देखा होगा ना, किस रेंज से किस रेंज तक जा रहा है वो, ऐसा रेंज समझते हो? यस तो Yes, sir. क्या हो गया ये? रेंज शो करने के लिए है। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट से सेट करेंगे कितनी रेंज है उसकी, अभी कितनी दिखा रहा है क्या नहीं। हम्म, वो वैल्यू घटती बढ़ती रहती है डायनामिकली। उसी तरह कलर भी रहता है, कलर चूज करते हो ना आप, यस ठीक है। एक मुंबई की कंपनी थी, उसके अंदर मैं दूसरी टीम थी। और उनका डेवलपर प्रेजेंट था या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो 1 वीक से ज़्यादा हो गया था उनको, एक छोटी सी प्रॉब्लम उनको सॉल्व नहीं हो रही थी। हाँ, शायद उनका डेवलपर प्रेजेंट नहीं था, फ्रंट एंड डेवलपर, और वो उनका शायद बैक एंड डेवलपर और कोई तो थे। तो उनको मालूम ही नहीं था ना वो HTML फ्रंट एंड से कैसे करना है क्या नहीं। तो उनको किसी ने तो बताया था कि इस सिस्टम में राहुल सर है, उनके पास जाओ, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मेरे पास आए थे वो, उनकी मैडम ने मुझे कॉल किया था। तो मैंने ये सिनेरियो सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा, मैंने वो सॉल्व करके दिया था। वो बहुत खुश हुए थे मेरे ऊपर। देखो इनपुट टाइप इज तो क्या है, कलर। इतना ही फील्ड अप्लाई करके दिया था मैंने एक डू के अंदर बस। यहाँ पे उनको मल्टीपल कलर्स के लिए देखो, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे आप यूजर को दिखा दो जो कलर चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट करेगा। थोड़ा सा ऑप्शन दिया था मैंने बना के, थोड़ा इधर उधर से यस यूजर सेलेक्ट कर देता है। और इसकी वैल्यू है RGBA फॉर्मेट के अंदर, ये वैल्यू से हिसाब से वो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू इनपुट टाइप के अंदर एक वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखो वैल्यू है ना यस एट्रीब्यूट। हाँ, मैंने उनको बोल दिया था कि आप यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दो और जहाँ पर देना दे दो। तो उन्होंने सॉल्व कर दिया था वो प्रॉब्लम बाद में। और एक है लेबल, प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो उसके लिए भी अरे, नहीं रहेगा क्या? क्या यूज किया मैंने? प्रोग्रेस बार टैग यूज किया, ठीक है। देखो अभी कुछ दिखा रहा है क्या, वो सिर्फ घूम रहा है। हम्म? तो यहाँ पे हमें क्या बताना पड़ेगा उसको, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है प्रोग्रेस बार की? 100% होती है ना, यस और नो? 100% है Yes. ना, यहाँ से यहाँ तक यस है। Yes. अभी 100% में उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है वो शो करना है अभी, ठीक है। ये वैल्यू है, वैल्यू उसके जैसा उसका बैंक का क्रेडिट घटेगा बढ़ेगा उसके हिसाब से उसकी उसका प्रोग्रेस बार शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 40 दिखाया, कितना हो गया उसका? 40 हो गया है प्रोग्रेस बार। देखो 100 में से 40 दिखा रहा है, फिर 80 दिखाया, 60 दिखाएगा, जो भी है डायनेमिकली चेंज होते जाएगा प्रोग्रेस बार उसका, ठीक है। और सबसे आखिरी में क्या करेंगे हम? फॉर्म को सबमिट करेंगे, यस और नो? Submit button. Yes. यस सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या रहेगा? सबमिट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या रहेगा? सबमिट, Submit. ठीक है। अगर फॉर्म कहीं से गलत गलत हुआ है तो और एक होता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रिसेट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या रहेगा? रिसेट। Reset. देखो सबमिट, ठीक है। Yes. तो ठीक है, एक काम करते हैं,